हे फॉक्स, गुड मॉर्निंग। तो सारे सामान वगैरह रेडी हो चुका है। आई वुडंट टेक मच ऑफ द टाइम। ताई ने मुझे रोड वगैरह बता के रखा था कल ही कि कहाँ से जाना है नहीं जाना है। सो ही टोल्ड मी प्रीटी मच ऑल द वे। सो अभी चलते हैं आगे। सो लेट्स डू दिस। भैया ये गोम्पा किधर पड़ेगा? दिस वे? हाँ हाँ, ओके। आई होप यही होना चाहिए आपका गोम्पा, आई गेस सो। दीदी अंदर जा सकते हैं ना? ओके। और यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकता हूँ मैं। सो दिस विल बी द गुड प्लेस। रोड में रुकने का ज़रूरत है ही नहीं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था चिकन चाउमीन और सूप। तो अभी जा रहे हैं आगे ज़ीरो के तरफ एंड आराम से चलेंगे। 105 किलोमीटर के आसपास है। आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे। मैंने टंकी फुल नहीं करवाया और मेरा जेरिकन फुल करवाने में मेरा पड़ गया 500 रुपीज़। और यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 93.02। ज़िंदगी में सोचा नहीं था मैं कि मैं 93 मेरे को देखने को मिलेगा इस लाइफ में। अरे वाह, बड़ा सही है यार भाई। अभी आराम से मेरा गाड़ी में टंकी का सिर्फ एक ही बार घटा है। सो दैट इज़ गुड। यहाँ से देख सकते हो नाहर लागून 3 किलोमीटर, निर्जुली 07, मदरदवा 19, लॉट लखीमपुर 56, पासीघाट 275 एंड कारसिंगा इज़ 11 किलोमीटर्स। ज़ीरो के बारे में कुछ लिखा हुआ तो है नहीं। आई गेस मेरे को पूछना पड़ेगा रोड में किसी को। तो इस जगह से आपका रोड डिवाइड होता है। बंदरदेवा उधर से चला जाता है। तो यहाँ से देखिए यजाली है 65, ज़ीरो है 105 यजाली। सो यस, दिस इज़ द रोड। आई होप आगे का रोड अच्छा मिले जैसा कि मुझे बताया। कुछ जगहों पे ख़राब मिलेगा, बाकी मोस्ट ऑफ द जगहों पे अच्छा ही बोला है जैसा कि मुझे ताई ने बताया। सो यस, ऑन द वे टू ज़ीरो नाउ। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता था। मैं जो कल से आप लोगों को एक बात बोला कि आप लोग ट्रेन में आ सकते हो, ट्रेन में आ सकते हो। सो लेट मी शो इट टू यू गाइस। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट आई विल रियली ट्राई टू शो इट। उस साइड में जो आपका घर है दैट इज़ नाहर लागून रेलवे स्टेशन। तो आप आके उतरोगे यहाँ पे अगर आप नाहर लागून तक आते हो गुवाहाटी से। सो दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पे आके देन यू कैन टेक अ कैब और समथिंग टू ज़ीरो और मे बी एनीवेयर यू वुड लाइक टू गो। तो ये हो गया आपका नाहर लागून स्टेशन। तो अभी मैं बीच में रुका था एक जगह पे, मेरा इनर लाइन परमिट चेक करवाने के लिए। एक चेक पोस्ट था, तो वहाँ पे मैंने परमिट वगैरह चेक करवाया और फिर आगे अभी निकल रहा हूँ आगे। मतलब आई एम ऑन द वे टू यजाली, फिर ज़ीरो। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे रोड पूरा खाली होता जा रहा है। आप लोग देख सकते हो रोड पे कोई भी नहीं है। बीच बीच में दो एक बाइक या फिर एक कार दिख जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो इट्स एब्सोल्युटली लोनली। This is Rajkishore Da from North Lakhimpur. No, Not looking for. North Lakhimpur. Yes, North Lakhimpur. So I spent like around 1 hour with him. It was so nice meeting you, and thank you Rajkishore Da for all the memories. ये शेड वाले घर पे हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि बारिश हो रहा है। I was not prepared for this. However, थोड़ा सा कम हो जाएगा तो at least we can go. यहीं पे हुआ, अभी तक निकला ही नहीं। पिछले 1-1.5 घंटे से यही बैठा हुआ हूँ। सो काइंड ऑफ फेल्ट नाइस। काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पे और हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। सो आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। थोड़ा सा वेट करते हैं, हल्का सा बारिश कम हो जाएगा तो आई कैन डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड।
तो राजकिशोर दा को यहाँ पे गुड बाय बोले और मैं निकल चला हूँ आगे के लिए। अभी आप लोग देख सकते हो रोड पूरा भीगा हुआ है, काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रहा था। मैं काफ़ी देर यहाँ पे वेट किया राजकिशोर दा के साथ, काफ़ी सारा बातचीत की हमने, थोड़े बहुत टाइम भी स्पेंड किया साथ में। ओशन बोल के एक ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक, वो भी पिया हमने साथ में। सो इट वाज एब्सोल्युटली नाइस। ऑल आई कैन से यू लाइक राजकिशोर दा, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू एंड इट वाज एब्सोल्यूट फन। बारिश हो गया इसीलिए हम थोड़ा सा साथ में और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए अभी, और लेट करके फ़ायदा नहीं है। ऑलमोस्ट 2:10 हो चुका है। आगे बढ़ते रहने में ही भलाई है, क्योंकि यहाँ से अभी भी मेरे को 2.5 से 3 घंटा तो लगना है ही है। व्यू देखो भाइयों, व्यू देखो, लश ग्रीनरी, लाइक आई मीन लाइक वाओ, जस्ट लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, व्हाट एन अमेजिंग प्लेस। ओह मैन, ये कोई छोटा सा गांव है। आई मीन पता नहीं, कुछ शॉप्स थे, शॉप मतलब सारे बंद ही पड़े हुए, पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ शॉप्स वगैरह है। या आगे जाके, यहाँ पे और रुकते नहीं है, आगे जाके ही रुकेंगे। वापस आपका बारिश शुरू हो चुका है। आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर, रोड में रुक चुका हूँ। ये देखो हालत, ये प्लास्टिक में बाहर निकल कर रखा हुआ ताकि कुछ भी होगा तो ढक दूंगा। रेन कवर प्रोटेक्टिव है, बट फिर भी उतना प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मतलब भीग ही जाता है, तो इसके लिए ये अलग से रखा हो ये प्लास्टिक। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू अर्ज टू एवरीबडी ऑफ यू। अगर आप लोग कहीं पे भी आ रहे हो घूमने नॉर्थ ईस्ट में, माउंटेन्स में, मेक श्योर यू डू नॉट थ्रो द बॉटल्स ऑन द रोड। इवन आई ट्राई नॉट टू डू सो। ये देखिए सामने देख सकते हो किसी ने यहाँ पे बोतल फेंक दिया है। सो दिस इज़ रियली नॉट गुड। तो एक काम करते हैं, इसको अपन उठा के लेके जाते हैं कहीं पे, लेके इसको अलग जगह पे फेंक देंगे जहाँ पे एटलीस्ट डस्टबिन हो, कुछ हो। तो इतना तो अपन कर ही सकते हैं, है कि नहीं? सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। हम जितना इस पे काम करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है और आने वाले जनरेशन के लिए। सो यस, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। पूछिए मत, गोप्रो का बैटरी सही से काम नहीं कर रहा था, अचानक से ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने बैटरी निकाल के वापस लगाया तो अभी चल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट वेलकम यू। सो यहाँ से याजाली है 26 किलोमीटर और। सो या लेट्स कीप मूविंग। और अभी आप लोग नज़ारा देख ही सकते हो, बारिश हल्का हल्का अभी भी गिर रहा है, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। बारिश के चक्कर में आज काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है सच अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया वहाँ पे, फिर से वेट किया, बीच में फिर से ज़ोर से बारिश हो रहा था, अभी तो फिर से हो रहा है पर थोड़ा धीमा है। पर अगर हल्का भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो देखना पड़ेगा रुकने के लिए जगह, क्योंकि रोड में ऐसा कुछ है भी नहीं जहाँ पे मैं रुक सकूँ। रोड में इनफैक्ट कुछ है ही नहीं, आप लोग देख ही सकते हो। आगे का नज़ारा देख रहे हो, जस्ट लुक एट दैट मैन, जस्ट लुक एट दैट, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये जगह देखो आप लोग, व्हाट, वाओ। वहाँ पे रुक सकते, थोड़ा सा कुछ खावा लेते, देखते क्या है नहीं है। अभी आपका टाइम हो रहा है 4 बजने में 5 मिनट बाकी है और सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। दापोरी जो है यहाँ से 220 किलोमीटर, जीरो है 53, बोआ शिमला है 105 और रागा है 128। ओके, सो या आई होप आगे रोड अच्छा मिले। और अभी मैं रुका था, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं वहाँ पे गाड़ी स्टॉप किया लंच करने के लिए, तो मैं जो लंच किया हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पे इंजन हीटिंग का कोई इशू है नहीं जैसे ही रुकता हूँ गाड़ी तुरंत कूल डाउन हो जाता है। लास्ट टाइम भी मैं जब अरुणाचल आया था, जब मैं तवांग गया था, उधर का भी रोड का सीन कुछ ऐसा ही था। सो या अंडर कंस्ट्रक्शन रोड मुझे मिलना है ही है उसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और बारिश भी मोरलेस मेरा पीछा नहीं छोड़ता, कहीं भी चले जाओ बारिश मिल ही जाएंगे।
को कहा तेल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो उससे अच्छा यही होगा कि मैं तेल डलवा लूँ, टंकी फुल करवा लूँ। आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर मी। शाम के टाइम हो रहे 5:20 और मैं आप लोगों को बता दूं, बीच पे फिर से एक चेक पॉइंट आया था जहाँ पे मेरा ILP परमिट शो करना था, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बातचीत भी हो गया काफ़ी सारा। मैं कहाँ पर टूर किया हूँ और वो लोग पूछ रहे थे, तो मैंने बताया कि मैं ऑलमोस्ट आई हैव ट्रैवल्ड हाफ वे अक्रॉस इंडिया। और क्या बोलूँ आप लोगों को, मतलब सुबह से जो निकला वो मतलब इतना अच्छा लग रहा है मुझे, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब आई मीन इट सीरियसली, आई जस्ट लव दिस प्लेस, आई जस्ट लव दिस प्लेस। ये बार शायद मैं 20 बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी, क्या करूँ, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो ये जो जगह मैं अभी क्रॉस किया, इस जगह का नाम है याजाली, जिसके बारे में मैं सुबह से आप लोगों को काफ़ी टाइम बताया। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो पुलिस वाले भैया ने मुझे बताया कि आगे का रोड काफ़ी अच्छा है, आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, अब आराम से जाओ, पहुंच जाओगे। और आई थिंक सही भी किया मैंने। इस लाइक ईटानगर से ज़ीरो जस्ट 105 किलोमीटर्स, अगर मैं रश ड्राइविंग करता तो काफ़ी सारा चीज़ मिस कर जाता। सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट वांटेड टू डू एनी काइंड ऑफ रश ड्राइविंग, यू नो। मैं आराम से आहिस्ते, मतलब हर एक लम्हा को फील करना चाहता हूँ यार। फिर से एक ही बात कहूँगा, ऑफिस छोड़ा था मैंने इसीलिए। सो आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड नाउ, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। टोटल सिलीगुड़ी से मेरा गाड़ी चल चुका है 929 किलोमीटर, और मेरा टोटल अभी तक का ये है 84,419 किलोमीटर्स आई हैव ट्रैवल्ड इन माई एक्टिवा सो फार। 2-3 हज़ार किलोमीटर बीच में गायब हो गया है क्योंकि मेरा मीटर काम नहीं कर रहा था, सो वो थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। बट ऑफिशियली आप लोग देख सकते हो 84,419 किलोमीटर तो दिखा रहा है प्रॉपरली। कोई छोटा सा ब्रिज है यहाँ से, ओके। कीचड़ भरा रोड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया है, आप लोगों को शायद कुछ सही से दिख रहा है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। सो यस, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे, 5:35 टू बी प्रिसाइज, एंड आई हैवंट रीच्ड ज़ीरो येट, सो स्टिल 25-26 किलोमीटर्स टू गो। तो चलते हैं आगे, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। और थोड़ा सा अभी नाइट के टाइम में आप लोगों को भी कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी आपका टाइम हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 8:10। रूम में पहुँचा आधा घंटा होएगा हो हार्डली। बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, ज़ीरो पहुँच के होटल हंटिंग करने में टाइम लग गया, कोई लोकेशन कुछ पता नहीं चल रहा था, बट समहाउ मिल गया। सो फाइनली अभी रूम पे हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ ये रूम कैसा है। ये देखिए, जनरली 1500 बोल रहा था, बट समहाउ 1000 रुपीज़ में मान गया क्योंकि मुझे सिंगल रूम चाहिए। मैंने बोला डबल बेड दे का फ़ायदा नहीं है, अब सिंगल बेड दो डबल बेड दो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक आदमी रह रहा हो तो प्रॉब्लम नहीं है। 1000 रुपये लगा मुझे इस रूम का, ड्रोन वगैरह चार्ज में डाल दिया। DSLR का बैटरी चार्ज करवा लेता, और ये हो गया GoPro का, तो बैटरी ऑल थिंग्स आर सॉर्टेड प्रीटी मच। सामान वगैरह इस तरीके से बिखरा हुआ है, देख ही सकते हो। आधा सामान अभी भी मेरे गाड़ी में ही है, मैंने निकाला भी नहीं है। रीज़न यही है, कपड़े का बैग, ट्राईपॉड, स्लीपिंग बैग और टेंट निकालते निकालते मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। सो आई जस्ट कीप इट दैट वे। तो फिलहाल खाना ऑर्डर किया हो, थोड़ी देर पे खाना आएगा, खाना वगैरह खा के सो जाऊँगा। सो दैट वॉज प्रीटी मच ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस। आई एम टू टायर्ड टुडे, टू टायर्ड। So that was today was a good day though. Today was a good day, but I'm dead tired. So that was pretty much all from my side guys. So उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। So like, share और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। So catch you guys tomorrow in the morning then. Bye. People of Arunachal, they are like ऐसे लोग कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। उन लोगों का हॉस्पिटैलिटी का जितना भी तारीफ़ किया जाए कम है, यू नो।